Today again we will do some numerical problem here, and today's topic on which we will do numerical problem, that is relation between electric field and potential. इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, इस टॉपिक पर हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और उसके बाद एक न्यूमेरिकल और हम करने का प्रयास करेंगे। तो लेट अस प्रोसीड। आज का हमारा पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। देखिए, पहले हम क्वेश्चन को लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए, एन इलेक्ट्रिक फील्ड is equal to 20 I cap plus 30 J cap न्यूटन पर कूलम exist in स्पेस। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका वैल्यू ए है, स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा है। इफ द पोटेंशियल एट द ओरिजिन इज टेकन टू बी जीरो, इफ द पोटेंशियल एट द origin is taken as zero, find the potential at देखिए, आप अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को ध्यान से देखिए। एक रीजन है, एक स्पेस है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ए है, और कह रहे हैं पोटेंशियल एट द ओरिजिन इज टेकन एज जीरो। ओरिजिन का पोटेंशियल कितना है? 0 0। तो हमें पोटेंशियल कहाँ निकालना है? 2 mm, 2 मीटर, 2 मीटर, यानी एक्स कोऑर्डिनेट कितना उस पॉइंट का? 2 मीटर। वाई कोऑर्डिनेट कितना है? 2 मीटर। क्वेश्चन को देखिए, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक स्पेस है। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 20 I कैप 30 J कैप, दिस इज द ओरिजिन। यहां का पोटेंशियल V इक्वल टू व्हाट? 0। यहां एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? 2m। अब हमें इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, से व्हाट? V। We want to find this question marks. Question is clear? अब देखिए, what is given? We have written it. फॉर्मूला आपके पास है, dV is equal to minus of E dot dr. इंपॉर्टेंट थिंग्स, इसको देखिए। अगर हम E को कंपोनेंट के फॉर्म में रखें तो वी विल राइट हियर EX I कैप प्लस EY J कैप प्लस EZ K कैप, और DR कंपोनेंट फॉर्म DX I कैप प्लस DY J कैप प्लस DZ K कैप। देखिए, अब E डॉट डी आर, 11th के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा कि I डॉट आई 1 हो जाएगा, और यहां से हमें मिलेगा EX dx।
यहां से ई वाई डी वाई, अगेन आई एम सेइंग देयर इज कॉन्सेप्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट ई जेड डी जेड। देखिए डी वी इज इक्वल टू ई माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। अब माइनस ई डॉट डी आर इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ ई एक्स डी एक्स माइनस ऑफ ई वाई डी वाई माइनस ऑफ ई जेड डी जेड। देखिए हमारे प्रेजेंट क्वेश्चन में जेड कोऑर्डिनेट का कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसका मतलब कि जेड कोऑर्डिनेट इज व्हाट, टेकन एज कांस्टेंट। ध्यान सुनिए, इस क्वेश्चन में हम केवल बात कर रहे हैं एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के वेरिएशन की। जेड कोऑर्डिनेट में वेरिएशन की बात यहाँ नहीं दी गई है, इसका मतलब व्हाट, जेड कोऑर्डिनेट का वेरिएशन नहीं लेंगे। या यहाँ भी अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आइदर अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग है, जेड एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। मीन्स जेड एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। अगेन आई एम सेइंग this is the component of electric field along x axis, this is the component of electric field along y axis, there is no component of electric field along z axis, means what, Ez becomes what, zero। ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मीन्स E डॉट डी आर इक्वल टू माइनस ऑफ ई एक्स डी एक्स माइनस ऑफ ई वाई डी वाई। काइंडली नोट इट, इतना आप कर लें तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं। नोट कर लीजिए। देखिए माइनस ऑफ ई डॉट डी आर के प्लेस पर व्हाट वी कैन राइट, डी वी। तो डी वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई एक्स डी एक्स माइनस ऑफ ई वाई डी वाई। देखिए एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज व्हाट 20 यूनिट्स, वाई कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाट 30 यूनिट्स। डी वी इज इक्वल टू माइनस 20 dx, y component 30 minus 30 dy। We want to find the potential at this position while potential at origin is 0। इंटीग्रेट कर दें इसको। देखो ओरिजिन के लिए 0, इस पॉइंट के लिए हम मान लें v, dv इक्वल टू इंटीग्रेशन करें माइनस 20 dx माइनस 30 dy। देखिए एक्स कोऑर्डिनेट का वेरिएशन 0 to 2, ओरिजिन का दिया 2 पर पूछ रहा है, y का भी क्या है 0 से 2। देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे, v आएगा 20 टेकन आउट माइनस 20 x 0 to 2 माइनस 30 बाहर करिए y 0 to 2। देख लीजिए v इज इक्वल टू माइनस 20, x का वैल्यू 2 माइनस 0 लिमिट माइनस 30 y 2 माइनस 0। v इज इक्वल टू माइनस 20 इंटू 2 माइनस 40 minus 30 into 2 minus 60, that is minus 100 volt, and that is the solution. Please note it.
नोट करिए। तो दूसरा क्वेश्चन मैं देता हूं आपको। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इस टॉपिक पर हम आपको एक क्वेश्चन और देने वाले हैं। आई होप यू हैव नोट इट। दूसरा क्वेश्चन हम करें, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, an electric field is equal to ICX exist in space where C is equal to 10 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। C का वैल्यू क्या है? 10 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। टेकिंग द पोटेंशियल, see it, taking the potential at to be 0, find potential at origin। देखिए आपको दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ICX, C का वैल्यू दे दिया इज इक्वल टू IC मीन्स व्हाट 10x। अब आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट है? x कंपोनेंट मीन्स व्हाट EX इज इक्वल टू 10x। dV इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड का केवल x कंपोनेंट है तो dV इज इक्वल टू व्हाट माइनस ऑफ EX dx। पीछे वाले क्वेश्चन से आप कॉन्सेप्ट को ले लेंगे, इंटीग्रेट। यहां पर पोटेंशियल जीरो और कहां निकालना है? ओरिजिन पर। दिस इज द इनिशियल पोजीशन, ओरिजिन इज व्हाट फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन का पोटेंशियल 0, ओरिजिन का पोटेंशियल में निकालना है dV माइनस EX dx, वेरिएशन x का फ्रॉम 10 टू वेयर ओरिजिन दैट इज 0। इसका इंटीग्रेशन करिए v, EX का वैल्यू 10x माइनस 10x dx, 10 to what 0, v 10 comes out माइनस 10, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, 10 to what 0।
डो इट, -10, 2 को बाहर ले लो, बाई 2, अपर लिमिट 0 का स्क्वायर माइनस अपर लिमिट 10 का स्क्वायर, दैट इज व्हाट, -5 इंटू व्हाट, -100, दैट इज 500 वोल्ट, दैट इज द सॉल्यूशन एंड दैट इज द 500 वोल्ट विद द पोटेंशियल एट ओरिजिन। नोट इट। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन आपको कराएंगे। ठीक है, हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है पोटेंशियल पर बेस्ड करके। चलिए, ये जो क्वेश्चन है पोटेंशियल को बेस करके बनाया है। हाँ, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूं इससे पहले मैं अपने बच्चों से या अपने यूट्यूब चैनल इंटरेक्शन विद फिजिक्स के व्यूअर से जो मेरे चैनल को देख रहे हैं कहना चाहेंगे कि आप मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को पूरा देखें, सीक्वेंस में देखें, तो आपको जाकर के फायदा मिलेगा। और तब आप देखेंगे कि एक एक टॉपिक को ध्यान में रख करके, सीबीएसई एग्जामिनेशन को ध्यान में रख करके थ्योरी भी दी जा रही है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी दिए जा रहे हैं। और आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपना कमेंट दें। ओके, आई होप यू विल डू इट। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ टुडेज लेक्चर। देखिए कुछ क्वेश्चंस मेरे पास हैं। ये स्फेरिकल ऑयल ड्रॉप of radius 10 to the power minus 4 centimeter has charge of 40 electron. Remember it, has charge of 40 electron on their surface. स्फेरिकल ऑयल ड्रॉप के सरफेस पर कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज है? 40 इलेक्ट्रॉन का। ऑयल ड्रॉप का रेडियस कितना है? 40 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द एनर्जी that would be required to place an additional electron on the sphere.
देखो यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो छुपा हुआ है। देखिए एक स्फीयर है, ऑयल का ड्रॉप, इलेक्ट्रॉन इसके सरफेस पर है। इलेक्ट्रॉन कहाँ है? इसके सरफेस पर। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 40 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल चार्ज कितना हो गया? Q इज इक्वल टू N इंटू ई। Q इज इक्वल टू व्हाट? N इंटू ई। Q का वैल्यू क्या हो जाएगा? 40। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसका रेडियस कितना है? R। R इज इक्वल टू व्हाट? 10 टू पावर माइनस 4 सेंटीमीटर, दैट इज व्हाट? 10 टू पावर माइनस 6 मीटर। देखिए रियली ये चार्ज है कहां पर है? सरफेस पर। लेकिन व्हेन वी फाइंड द पोटेंशियल बिकॉज ऑफ दिस, तो दिस चार्ज वी हैव एज दे लाइज एट द सेंटर regarding what? To produce potential, that is ऐसी कंडीशन में V इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अगेन आई एम सेइंग कि चार्ज सरफेस पर है। चार्ज कहाँ है? सरफेस पर है। लेकिन अगर हम डिस्कस करेंगे कि पोटेंशियल एट द सरफेस or outside the surface, तो this charge supposed to be lies at the center of sphere। और जब यहां पर चार्ज को हम ले लेंगे तो पोटेंशियल का फार्मूला लग जाएगा V इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अगर यहां पर हम चार्ज रखते तो r डिस्टेंस पर पोटेंशियल निकालते तो यही हम फार्मूला यूज करते। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं? अगेन आई वांट टू मेक इट क्लियर कि चार्ज सरफेस पर है, लेकिन जब हम इसके पोटेंशियल के रिगार्डिंग बिहेवियर को देखेंगे तो कैसे बिहेव करेगा कि जैसे लगेगा कि चार्ज यहां है लेकिन पोटेंशियल कहां से क्रिएट करेगा? सेंटर पर बैठ के। इसलिए यही फार्मूला लगेगा। अब Q का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई? 40 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। ये देखिए यहां 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसका भी वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर 9 डिवाइडेड बाई व्हाट? 10 टू पावर माइनस 6। V इक्वल टू देखिए 10 टू पावर 9 और 10 टू पावर माइनस 6 ऊपर जाएगा 10 टू पावर 15, 10 टू पावर माइनस 19 मीन्स व्हाट? 9 इंटू व्हाट? 40 इंटू व्हाट? 1.6 इंटू व्हाट? 9 और ए प्लस 6 15 10 टू पावर माइनस 4 क्या होगा? वोल्ट। यानी सरफेस का पोटेंशियल कितना है? ए है। अब यहां पर हमें एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन लाना है। एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन लाने का मतलब क्या है? न्यूमेरिकली वैल्यू कितना चार्ज लाना है? 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 को लो। देखिए 40 इलेक्ट्रॉन तो यहां पर पहले से था, उसके रिगार्डिंग पोटेंशियल ये क्रिएट हो गया। लेकिन अब हम क्या कहते हैं? वी वांट टू ब्रिंग दिस वन मोर एडिशनल इलेक्ट्रॉन एट द सरफेस, नीड टू डू वर्क। तो वर्क इज व्हाट? Q इंटू V। और जो वर्क डन होता है वही किसमें बदलता है? एनर्जी में। तो U इज इक्वल टू व्हाट? QV। V का वैल्यू ए दे दिया, Q का वैल्यू ए है, तो U इज इक्वल टू Q 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 इंटू दिस वैल्यू V। आप पुट करके कैलकुलेशन कर लीजिए, यू विल गेट द रिजल्ट। नोट इट। एक क्वेश्चन और करने का प्रयास करेंगे हम लोग।
अगर आई एम सेइंग कि ये v का वैल्यू यहां ला के रख के आप मल्टीप्लाई करिएगा, देन यू विल गेट योर रिजल्ट. आई होप यू विल डू इट. चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग. अच्छा क्वेश्चन है जो आपके दिमाग पर थोड़ा सा ट्रेसिंग देगा भाई. लेट अस डू. ए स्पेरिकल ड्रॉप ऑफ वाटर water having charge 3 into 10 to the power minus 19 coulomb potential 500 volt. At its surface. देखो क्या है, एक वाटर का ड्रॉप है जिसके पास चार्ज कितना है 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम का, लेकिन उसके सरफेस का पोटेंशियल कितना है 100 वोल्ट. व्हाट इज द रेडियस ऑफ द ड्रॉप. फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द ड्रॉप. फर्स्ट पार्ट को ही हम कर दें. अभी हमने देखा था v इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर था. देखिए v कितना है 500 वोल्ट, q का वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन, देखिए ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जिसका वैल्यू क्या है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई आर. देखिए 500 यानी आर का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई 9 9 3 जा 27 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 दैट इज व्हाट 10 टू द पावर माइनस 10 डिवाइड बाई व्हाट 500. आर 27 बाई 5 इंटू व्हाट 10 टू द पावर माइनस 8 मीटर. आर इज इक्वल टू 5 5 जा 25 टू 5 4 जा 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 मीटर. फर्स्ट पार्ट इसको कर लीजिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं.
सेकेंड पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। आर की वैल्यू को आप देखेंगे, अब सेकेंड पार्ट में क्या कर रहे हैं देखिए जरा ध्यान से। इफ टू ड्रॉप ऑफ द सेम चार्ज एंड द सेम रेडियस कंबाइंड टू फॉर्म ए सिंगल स्फेरिकल ड्रॉप। आगे पार्ट को देखिए, इफ टू ड्रॉप हैविंग सेम चार्ज and radius combined together to form single drop. Single spherical drop. What is the potential at the surface of new drop? What is the potential at the surface of new drop? देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए भाई, एक ड्रॉप का चार्ज ए है और आर का वैल्यू 5.4 इंटू 10⁻⁻8 मीटर, समथिंग लाइक दिस। प्लीज कैलकुलेट इट, चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन को। ए चार्ज हो गया, ए रेडियस हो गया, इस तरह के दो ड्रॉप को मिला दिया, यानी वॉल्यूम ऑफ सिंगल ड्रॉप क्या हो जाएगा भाई, 4/3 πr³। तो वॉल्यूम ऑफ टू ड्रॉप आइडेंटिकल है, मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज व्हाट 8/3 πr³। अब दो ड्रॉप, इस वॉल्यूम वाले दो ड्रॉप मिलाएंगे तो ये वॉल्यूम मिल गया, लेकिन वो दोनों मिलकर के सिंगल ड्रॉप बना रहे हैं। लेट रेडियस ऑफ न्यू ड्रॉप जो कि स्फेरिकल है इज व्हाट कैपिटल आर। तो वॉल्यूम ऑफ न्यू ड्रॉप इक्वल टू व्हाट 4/3 πr³। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है कि जो दो ड्रॉप वाटर ड्रॉप हैं, ये वॉल्यूम था, तो ये वाटर ड्रॉप मिलकर के सिंगल ड्रॉप बनाएंगे तो दोनों का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मींस देखिए जो नया ड्रॉप है उसका वॉल्यूम क्या है, ये है, लेकिन इस ड्रॉप का जो वॉल्यूम है, जो सिंगल दो ड्रॉप यूज हुए थे उनके वॉल्यूम के इक्वल होना चाहिए, दैट इज व्हाट 8/3 πr³। देखिए ये न्यू ड्रॉप का रेडियस है और ये क्या है, ओल्ड ड्रॉप का रेडियस है 3 π 4 2 जा, मीन्स r इक्वल टू 2⁻⁻⁴ r। देखिए इस r का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है, ये दिया है। अब सिंगल ड्रॉप के पास ये चार्ज था, तो न्यू ड्रॉप जो बना दैट इज फॉर्म बाय यूजिंग टू ड्रॉप, दैट इज चार्ज ऑन न्यू ड्रॉप। चार्ज ऑन न्यू ड्रॉप 2 into what, twice of this one, 3 into 10⁻⁻19 कूलम। तब क्या पूछ रहा है भाई, व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ न्यू ड्रॉप। जो नया वाला ड्रॉप है उसके सरफेस का पोटेंशियल क्या होगा, फार्मूला हमने कई बार यूज कर लिया, Q/4πε0r। देखिए Q का वैल्यू ये है, R का वैल्यू यहां मिल जाएगा। देखिए इस R का वैल्यू 5.4
मीन्स देखिए हम क्या लिख रहे हैं यहाँ 1/4πε0 9 इंटू 10⁹ क्यू का वैल्यू 2 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻19। देखिए 1/4πε0 का वैल्यू हो गया, क्यू का वैल्यू हो गया, अब क्या बचा आर, आर मीन्स वाट 2⁻1/3 इस आर का वैल्यू इंटू 5.4 इंटू 10⁻⁻8 volt. That is the solution. Again I am saying please check the calculation regarding this. I hope you will do it. With this I am concluding my today's lecture. I hope you will like it. Again I am requesting please like, subscribe and make their own comment. Okay, bye.